नेक्स्ट टॉपिक पाइथन के अंदर स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा टीके इंटर। टीके इंटर क्या है? पाइथन की एक लाइब्रेरी है जिसका यूज करके आप डेस्कटॉप बेस्ड जीयूआई एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। ठीक है, इट इज पाइथन लाइब्रेरी यूज टू क्रिएट डेस्कटॉप बेस्ड जीयूआई एप्लीकेशंस। ठीक है, तो अब हमें समझना होगा जीयूआई एप्लीकेशंस क्या होती हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऐसी एप्लीकेशन जिसमें हम टेक्स्ट फील्ड, बटन, इमेजेस, ये सारी चीजें लगा पाएं, तो ऐसी एप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं? जीयूआई एप्लीकेशन कहते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि किसी भी एप्लीकेशन में बटन आएगा, इमेज आएगी, टेक्स्ट फील्ड होगा, है ना, तो हम तीन तरह से इन चीजों को समझते हैं। सबसे पहले, जब हम कोई मोबाइल ऐप चलाते हैं तो मोबाइल ऐप के अंदर भी तो हमें ये सब चीजें दिखाई देती हैं। डेस्कटॉप जो हमारा कोई भी ऐप आप ले लो, यूट्यूब ले लो, फेसबुक ले लो, व्हाट्सअप ले लो, इसमें भी तो आप इमेजेस या और चीजें आप देखते हैं, आइकन वगैरह सब देखते हैं। तो ये भी जीओई एप्लीकेशन है, आंसर इज यस। तो ये हो गई मोबाइल बेस्ड जीओई एप्लीकेशन, यानी कि बेस्ड से पहले लगा है हमारा यहाँ पे डेस्कटॉप। अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया उसको मैं यहाँ लिखूंगा मोबाइल बेस्ड। जितनी भी मोबाइल के अंदर आ रही हैं उनमें भी जीयूआई होता है, लेकिन वो मोबाइल बेस्ड है। तो टी के इंटर उसके लिए नहीं है। तो टी के इंटर का यूज करके हम मोबाइल बेस्ड जीयूआई एप्लीकेशन नहीं बनाते। दूसरा हम देखते हैं जीयूआई वेबसाइट पर। कोई भी वेबसाइट हमने खोली, अमेजन की, फ्लिपकार्ट की, या यूट्यूब वेबसाइट, फेसबुक वेबसाइट, कोई सी भी वेबसाइट, आईआरसीटीसी की वेबसाइट, पेटीएम वेबसाइट, तो यहाँ भी तो आपको टेक्स्ट फील्ड, बटन, इमेजेस वगैरह, आइकन्स वगैरह सब दिखाई देते हैं। तो ये जीयूआई एप्लीकेशन क्या कहलाती है? वेब बेस्ड। तो यहाँ पर जो शब्द होगा वो क्या कहलाएगा? वेब बेस्ड कहलाएगा। टीके इंटर उस पर्पस के लिए भी यूज नहीं होता। तो टीके इंटर जो लाइब्रेरी है, ना तो ये वेबसाइट का जीयूआई बनाने के लिए यूज होती है, ना ही मोबाइल का जीयूआई बनाने के लिए यूज होती है। तो अब तीसरा क्या है? तीसरा, इमेजिन करिए आपके कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन है कैलकुलेटर। तो सर इस कैलकुलेटर में तो आपको ये आइकन दिख रहा है, ये बटन दिख रहा है, यहाँ पर ये टेक्स्ट फील्ड दिख रहा है। अब ये बताओ, क्या ये जो जीयूआई है क्या मोबाइल में चल रहा है? क्या ये वेबसाइट है? क्या इसके लिए ब्राउजर चलाया है मैंने? नहीं। तो ये भी तो एक जीयूआई है। तो ऐसा जीयूआई एप्लीकेशन जिसको कोई इंटरनेट, कोई ब्राउजर या कोई मोबाइल का इंटरफेस नहीं चाहिए, वो स्टैंड अलोन अपना जीयूआई दिखा रही है, ऐसी एप्लीकेशन क्या कहते हैं? डेस्कटॉप बेस्ड जीयूआई एप्लीकेशन कहते हैं, जो सिंगल कंप्यूटर पे रन होने के लिए बनाई जा रही है। जैसे आप किसी मेडिकल शॉप पर जाएंगे तो मेडिकल शॉप पर एक सॉफ्टवेयर आपको मिल सकता है जो वो मेडिकल शॉप वाला यूज कर रहा होगा मेडिसिन को मेंटेन करने के लिए। कोई भी मेडिसिन आती होगी तो वो पहले उस सॉफ्टवेयर में एंटर करता होगा, और जो भी मेडिसिन सेल होती होगी वो उसमें से माइनस कर देता होगा। तो अगर आप मेडिकल शॉप के पास जाते हैं और कहेंगे ये मेडिसिन है या नहीं, तो वो गूगल सर्च नहीं करता है, वो अपने सॉफ्टवेयर के टेक्स्ट फील्ड में उस मेडिसिन का नाम लिखता है, और वो सॉफ्टवेयर उसे बता देता है कि भाई इस मेडिसिन की इतनी क्वांटिटी रखी हुई है, इस जगह रखी हुई है ना। तो ये सब हम कैसे कर पा रहे होंगे? डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर। यानी कि वो जो सॉफ्टवेयर होगा जो मेडिकल शॉप पर चल रहा है, वो एक वेबसाइट नहीं होगी। वेबसाइट क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो पब्लिकली थोड़ी यूज करानी है। कोई भी एप्लीकेशन जो पब्लिकली यूज करानी है, जिसको हर कोई यूज कर पाए, उसे बनाते हैं वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन। अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी इंडिविजुअल कंप्यूटर या इंडिविजुअल इंसान के लिए बनाया जा रहा है, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे, उसकी बिलिंग करने का सॉफ्टवेयर, तो दुनिया क्यों चलाएगी उसे? उसको दुनिया प्ले स्टोर से क्यों डाउनलोड करेगी? वो तो बस उसी दुकान के लिए बनाया जा रहा है। तो वो एप्लीकेशन कैसी बनेगी? हमारी डेस्कटॉप बेस्ड जीयूआई एप्लीकेशन बनेगी। अगर आपको डेस्कटॉप बेस्ड जीयूआई एप्लीकेशन बनानी है और पाइथन लैंग्वेज में बनानी है, तो पाइथन लैंग्वेज में इस काम को करने की लाइब्रेरी है जिसका नाम है टीके इंटर।
तो अगर आप कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन पाइथन में बनाना चाहते हैं GUI वाली, तो आप उसे पीके इंटर लाइब्रेरी से बना सकते हैं। इसके अलावा और भी लाइब्रेरीज आती हैं पाइथन में इसी काम को करने की। एक है PyQt, एक है Kiwi, एक का नाम है WX पाइथन। तो हमारे पास नंबर ऑफ लाइब्रेरीज अवेलेबल है इसी सेम काम को करने के लिए। हमारे सिलेबस में जो लाइब्रेरी हम उसको पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में लाइब्रेरी का नाम है टीके इंटर। ठीक है, चलिए अब इमेजिन करते हैं कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। मान लीजिए मैं कुछ ऐसा बनाने जा रहा हूँ। तो हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को लोअर अपर में कन्वर्ट करना जानते हैं। अब इसको हम बेटर इंटरफेस के साथ कराना चाहते हैं, तो हमने एक छोटी सी एप्लीकेशन इस तरह से बनाकर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका ये मिनिमाइज, रीसाइज और आपका क्लोज बटन हो गए। यहाँ पर आपका कोई भी एक टाइटल आ जाएगा। ठीक है, और उसके बराबर में कोई भी आप एक अपना आइकन लगा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका टाइटल है। तो यहाँ पर हम चाहते हैं यूजर से कि टेक्स्ट फील्ड में आप कुछ भी एंटर करें, और फिर आप जिस बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा जो भी आपने इनपुट कराया है टेक्स्ट फील्ड में, वो उसी केस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर केस अपर केस। इस तरह से आप लॉगिन विंडो बना लो, यूजर नेम पासवर्ड यूजर से इनपुट कराओ, लॉगिन बटन दे दो, बटन पे क्लिक करेगा। अब अगर सब कुछ सही है तो आगे एप्लीकेशन बढ़ेगी। तो इस तरह से हम कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं, किसी को भी समझ सकते हैं। तो मान लीजिए मैं ऐसा ही बनाना चाहता हूँ, दो नंबर को यूजर से इनपुट लेके सम करने का प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ। तो इस तरह की आप कोई भी एप्लीकेशन अपना बना सकते हैं। तो कैसे बनेगी सर ये सब चीजें, बटन कैसे बनेगा पाइथन के अंदर, टेक्स्ट फील्ड कैसे बनेगा? तो उसके लिए क्या बताया, उसके लिए बताया कि जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसको हम पाइथन के अंदर क्या बोलेंगे, ग्राफिकल कंपोनेंट, या एक टेक्निकल टर्म है विजिट। ठीक है, it provides graphical components also known as widgets। तो अब बटन एक विजिट है, टेक्स्ट फील्ड भी एक विजिट है। जो भी आपको दिख रहा है उसको हम ग्राफिकल कंपोनेंट्स कहेंगे। और ग्राफिकल कंपोनेंट का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं विजिट, कि हर कंपोनेंट जो आपको दिख रहा है उसको विजिट कहा जाए। अब अगली लाइन हमें थोड़ा कोडिंग से रिलेट करेगी। ईच विजिट इज रिप्रेजेंटेड बाई ऑब्जेक्ट, यानी कि जो बटन है ये एक ऑब्जेक्ट है। अब हमें पता है कि बटन अगर एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट किसका बनता है, किसी क्लास का बनता है। तो ये बटन ऑब्जेक्ट भी किसी क्लास का होगा। तो ऑब्जेक्ट है और क्लास बटन। दैट मीन्स टीके इंटर लाइब्रेरी में एक क्लास आती है, हमें नहीं बनानी है, पहले से आती है। उस क्लास का नाम है बटन। अब इसके अंदर कुछ कोड लिखा होगा। तो जैसे ही मैं इस बटन क्लास का
कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, लेट अस सपोज मैंने B1 बटन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो एक बटन बनकर तैयार हो गया। अब आपको एक बटन और बनाना है, तो बटन क्लास का एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना दीजिए, तो ये बटन क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बनकर आपका तैयार हो गया। तो इस तरह से जितने भी बटन आप बनाना चाहते हैं वो बटन क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब उस पर लिखना क्या है वो अभी हम आगे डिसाइड कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि ये हमारे लिए टेक्स्ट फील्ड है, कि देखने वाले को टेक्स्ट फील्ड है, बट एक पाइथन प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये टेक्स्ट फील्ड भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एंट्री। यानी कि पाइथन की लाइब्रेरी में एंट्री नाम की क्लास होती है। जैसे अभी बटन क्लास बताई मैंने, ऐसे ही टीके इंटर लाइब्रेरी में एंट्री नाम की क्लास होती होगी, और इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट एक टेक्स्ट फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। अगर मुझे दो टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करने हैं तो एंट्री क्लास के दो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे। ठीक है, उसी तरह से ये जो आपको एक मैसेज दिख रहा है, तो अभी तक हम लोग मैसेज दिखाने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज करते थे। प्रिंट फंक्शन जीयूआई पे प्रिंट नहीं कर सकता, क्योंकि जीयूआई में जो भी है वो एक विजिट है, और विजिट एक ऑब्जेक्ट होता है। तो जो आपको मैसेज दिखाना है ये एक ऑब्जेक्ट होगा, और ये ऑब्जेक्ट होगा ऑफ क्लास लेबल। तो लेबल नाम की एक क्लास होगी पाइथन के अंदर। जैसे हमने एंट्री क्लास बटन क्लास बनाई, इसी तरह से एक क्लास और होगी जिसका नाम होगा लेबल। इसके अंदर कुछ लिखा हो, तो लेबल क्लास का ऑब्जेक्ट हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक मैसेज को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से पाइथन के अंदर क्या है, लाइब्रेरी टी के इंटर है, और इस टी के इंटर लाइब्रेरी में कई सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, और इन क्लासेस के ऑब्जेक्ट ही हमारे ग्राफिकल कंपोनेंट बनते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना शुरू करते हैं। अच्छा, एक लास्ट चीज है, फिर कोड बनाएंगे। सब बटन आ गया, लेबल आ गया, टेक्स्ट फील्ड एंट्री आ गई। ये कौन है, ये ये पूरा विंडो जिसके अंदर ये सब दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी तो दिखाई दे रहा है ना, ये तो ये कौन है, तो ये अपने आप में ये भी ऑब्जेक्ट, ये जो विंडो है ये भी एक ऑब्जेक्ट, और इसके लिए क्लास होती है जिसका नाम है टी कैपिटल के इसमें। तो पाइथन की लाइब्रेरी में टी के नाम की एक क्लास है जिसके नाम पर लाइब्रेरी का नाम टी के इंटर पड़ा है। ठीक है, तो टी के नाम की क्लास है, और इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट एक विंडो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जब भी हम कोई अपना जीयूआई एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें एटलीस्ट एक हमें विंडो बनानी पड़ेगी। दैट मीन्स कम से कम एक टीके क्लास का ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप जितने भी और ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि मुझे कितने बटन बनाने हैं, कितने टेक्स्ट फील्ड लगाने हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हम अपना कोडिंग अब स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा करने के लिए टीके इंटर नाम की पाइथन में एक हमें लाइब्रेरी दी गई है, उसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे। यहाँ लिख दिया मैंने फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट। अब आपको बटन चाहिए तो आप बटन इंपोर्ट कर लो, आपको लेबल भी चाहिए, आपको बहुत कुछ चाहिए होगा, तो आप एक काम करो, एस्ट्रिक लगा लो। तो टीके इंटर लाइब्रेरी के जितने भी ग्राफिकल कंपोनेंट हैं वो सारे इंपोर्ट हो गए। अब आप उनमें से किसी का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, विंडो का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो विंडो ऑब्जेक्ट का नाम विंडो ही रख लेते हैं, शॉर्ट में विन रख लिया। आप कुछ भी रख सकते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट का नाम। मैटर ये करेगा कि ऑब्जेक्ट किस क्लास का बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट का नाम क्या रख रहे हो वो मैटर नहीं करेगा। तो टीके क्लास का हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ये लाइन चलते ही हमारी एक विंडो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए मैं उस विंडो को देखना चाहता हूँ। अभी मैं उसमें कोई बटन, कोई टेक्स्ट फील्ड, कोई लेबल वगैरह लगाना ही नहीं चाहता, मैं बस विंडो ही खाली विंडो दिखा दो कैसी होती है ना। तो विंडो को बनाने के बाद उसको दिखाने के लिए उस पर एक मेथड कॉल करेंगे, विंडो डॉट मेन लूप। मेन लूप जो मेथड है विंडो का वो क्या करता है,
विंडो है उसको